दज्जाल के बारे में बहुत सारी हदीस है, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारी हिंट दी गई है और ये हदीस बार बार सुनी है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ईसाई आता है, इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाता है कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि एकदम समुंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती हमारा रास्ता भटक गई। एक महीना 2 भटकने के बाद समुंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास खड़ा किया। बड़ी कश्ती टॉप करके हम छोटी कश्ती के सहारे उस जजीरे की तरफ पहुँचे और वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिसमें बहुत सारे बाल ही बाल थे। और उसने अपना नाम जसासा बताया और हमने उनसे पूछा कि आप क्या मखलूक, क्या चीज़ हो? तो उसने बोला ये सब छोड़ो और वहाँ उस सामने एक मंदिर है, उस मंदिर में जाओ, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ हमने एक शख्स को देखा, वो जो जंजीर में बंधा हुआ था और उसने हमसे 3 सवाल पूछे। उसने हमसे बेसान के दरख्त के बारे में पूछा, क्या उसमें फूल फल वगैरह है? तो हमने भी कहा कि हाँ, उसमें बहुत फूल फल वगैरह हैं। तो उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ नहीं होगा। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि लेक ऑफ तवरिया के बारे में बताओ, कि उसने पूछा वहाँ पे बहुत पानी है? तो हमने कहा कि हाँ, उसमें बहुत पानी है। तो उसने बोला कि वो भी खुश्क हो जाएगा। क्या उसने हमसे तीसरा सवाल किया है कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि क्या किया है उसने आपके लिए? तो हमने कहा मक्का से मदीना आबाद हो। तो उसने कहा वाकई वो मक्का से मदीना आबाद हो गए? तो हमने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं हूँ दज्जाल और मैं बहुत जल्द इस केस से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरफ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगों, यसरफ, मदीना। तभी मक्कारी जो कह रहा है मुझे सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में, ना यसरफ के समंदर में। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशरिक़ की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक़ में, दज्जाल मशरिक़ में, दज्जाल मशरिक़ में है। अब सिंपल सी बात, एज़ विनो की मशरिक़ की तरफ सफ़र के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल द आइलैंड ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में दी फेमस कैरिबियन सी, उस पर 4 जजीरे पाए जाते हैं। द स्ट्रेट आइलैंड इस इंडिया। मदीना के ईस्ट में दी फेमस कैरिबियन ऑफ सी, उस पर 4 जजीरे पाए जाते हैं। दज़ीफ आइलैंड इन इंडिया, सकोत्रा आइलैंड इन यमन, नसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इस पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समुद्र में नहीं होगा। तो ये दोनों आइलैंड जो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशरिक़ की तरफ इशारा किया था, तो हम वहाँ से एक सीधी लाइन खींचे तो वो सीधा अस्तोला आइलैंड के ऊपर से निकलती है। तो जस्सासा ने जब उनको एक मंदिर, एक टेंपल की तरफ भेजा गया था। इंडिया के इस आइलैंड पे तो कुछ नहीं है, पर पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पे पता है क्या है? एक मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक गॉडेस और खौफनाक गॉडेस देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक, जिसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल ही बाल। कुछ याद आया? जस्सासा। उन साहबियों ने जिस अजीब सी मखलूक की बात की थी, वो बिल्कुल हिंदू की भगवान से मिलता जुलता है। अगर आप अस्तोला आइलैंड जाएंगे तो वहाँ आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है ये तो नहीं पता, पर ये जो जस्सासा है इसको आप गौर से देखें। 1970 अमेरिकन म्यूज़िक में सबसे बड़े बैंड्स में से एक रोलिंग स्टोन, इसने अपना ये लोगो हिंदुओं की गॉडेस काली माता से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगों में से एक है। और रोलिंग्स बैंड
पिछली सदी के सारे मशहूर बैंड में से एक माना जाता है। वन वे द अदर, दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया के मशहूर इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस और वे वी नॉट।